उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में केंद्रीय बजट पेश होगा। बजट में इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करते हुए नदियों को जोड़ने के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार किस विजन पर काम करेगी, इस बात का भी बजट में फोकस रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज बरनाला रोड आवास पर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलिसी तैयार कर रही है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को सब्सिडी मिलेगी। बड़े वाहनों को भी ई व्हीकल की ओर ले जाया जा रहा है। गुड़गांव सहित बड़े शहरों में अब ग्रीन नंबर प्लेट के वाहन काफ़ी संख्या में दिखाई देने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के वाहन के विकल्प के तौर पर ग्रीन प्लेट वाले ई वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। पंजाब चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। अभी तो शुरुआत है, 10 से पोलिंग शुरू है। धीरे धीरे पता चलेगा क्या परिस्थिति है। मगर जनता ने पहले भी प्रगति के लिए वोट का उपयोग किया था और इस समय भी पूरी उम्मीद है कि अपने मत के अधिकार से पांचों प्रदेशों में प्रगति की ओर कदम उठाएं। बात है बीजेपी की, क्या आपको लगता है कि पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद है? तो पंजाब की बात हो, जननायक जनता पार्टी ना तो पंजाब में, ना उत्तर प्रदेश में, ना उत्तराखंड में लड़ी। मगर जब कोई रैलियां शुरू होगी और जहां ऐसा लगेगा कि हमारे जाने से प्रभाव पड़ता है, जरूर इस पर भी पार्टी विचार करेगी। आपके टूट कब से होंगे? अभी तो रैलियां ही बंद है। अगर रैलियां शुरू होगी उसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी अपना रैलियों का प्रोग्राम बनाएगी और वो भी जब होगा जब इलेक्शन कमीशन परमिट करेगी। सीएमआई के और अखिलेश यादव कितनी चुनौती दे सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, रीजनल पार्टीज की अपनी ताकत होती है और जिस तरह का आज उत्तर प्रदेश में माहौल है उसके अंदर आज कुछ कहना कौन आ रहा है, कौन कितनी बड़ी चुनौती है, बहुत जल्दी है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभय सिंह तो कहते हैं कि ये ढकोसला है, धरातल पे सब। अभय सिंह तो जेजेपी को ढकोसला बोलते थे। आज 10 MLA आए, प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं और प्रदेश के लोग उससे खुश हैं। जिस आदमी का विजन सिर्फ एक ही बात कहने का वो ढकोसला है, मैं उसको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। पिछले दिनों भी किसान जो है वो दोबारा डिमांड कर रहे हैं, दोबारा सड़कों पर आए। पहले उनको चुनाव तो लड़ने दो, पंजाब की जनता दिखा देगी वो कितने बड़े नेता हैं। आज विश्वास दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में पुतले फूके जा रहे हैं। पहले पंजाब में वोट मांग लें वो लोग जिनने इतने दिन हरियाणा को ऐसी स्थिति में लाकर रखने का काम किया था। उसके बाद ये तो 10 मार्च कोई ज़्यादा दूर नहीं, रिजल्ट भी आपके पास होगा। आम आदमी पार्टी जो है, जो सर्वे आ रहे हैं पंजाब में, उनको आगे दिखाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, अगर वहाँ इस तरह के नतीजे हुए तो कितनी चुनौती होगी आसपास के सराउंडिंग इलाकों में? मैं सर्वेज पे विश्वास ना करने वाले आदमियों में से हूँ, क्योंकि जब
विधानसभा हरियाणा के चुनाव थे, किसी ने हमारी पार्टी को एक से ज़्यादा सीट नहीं दिखाई और हम 10 विधायक लेकर आए। और ऐसी परिस्थितियाँ थी कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की 70 सीटें भी दिखाई। कांग्रेस की ऐसी किसने सोची थी कि 30 सीट आ जाएगी, और एक पार्टी जो कहती थी कि हम सरकार बनाएंगे वो एक पे आके सीमित हो गई। तो इन तमाम चीज़ों पे विश्वास ना करते हुए इंतज़ार करिए जनता का मत क्या होगा। और मैं मानता हूँ पंजाब की जनता पंजाब के आमजन के विश्वास पे खरा है। जहाँ देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है, और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। प्लस जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और कन्वर्सेशन जारी है, पेट्रोलियम से अब एथेनॉल और फिर क्या पता हाइड्रोजन के ऊपर हम जाए, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वैल्यू एडेड इनिशिएटिव केंद्र इस बजट में लेकर आएगी, जो देश को आने वाले समय में कैसे और विकसित किया जाए उस पर कदम उठाए जाएंगे। प्लस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो भारतमाला का नया फेज़ लाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और बढ़ाने की बात हो। हर प्रदेश सरकार यही उम्मीद रखती है कि केंद्र इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर प्रदेशों को और ताकत देने का काम करेगी। खास तौर पर मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ लिवर करेंगे, जहाँ हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज लाने का काम करें। देखिए, हमारी ई व्हीकल पॉलिसी पूरी तौर पर तैयार है और उम्मीद करते हैं आगामी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें अप्रूवल देकर आम जन के लिए उसको हम लॉन्च करने का काम करेंगे, जिसके अंदर चाहे वो कमर्शियल जगह हो, चाहे कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आम आदमी भी अपने घर में ई स्टेशन लगवाना चाहे, उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी हम सब्सिडी देंगे। पूरी उम्मीद है कि लोग कन्वर्ट होंगे। आज गुड़गांव में, दिल्ली में हम देखते हैं बहुत सी हरी नंबर प्लेट की गाड़ियां घूमने लगी। इसका मतलब लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू किया, मगर बड़े लेवल पर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से डाइवर्ट होकर हमारे ग्रीन व्हीकल्स की ओर जाए, ये हमारा सबका सपना होना चाहिए। और इसके अंदर मैं तो चाहूँगा कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी व्हीकल्स को इस तरह हम कन्वर्ट करने का काम करें।